नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज़ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर इज़ 26 ओम। तो एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, रेजिस्टेंस है 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। वैसे खासकर अगर 10th क्लास की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर गिवन होता है वो एक्चुअली में कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का हम कोई यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट, इफ़ द डायमीटर इज़ 0.3 मिलीमीटर, और डायमीटर उसकी गिवन है, दैट इज़ डायमीटर गिवन है 0.3 मिलीमीटर, what will be the resistivity of metal at that temperature? What will be the resistivity of the wire at that temperature? ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। तो एक तरह से हमें यहाँ पर उस मेटल वायर की यहाँ पर रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है कि रेजिस्टिविटी यहाँ पर कितनी होगी, यानी कि रो हमें बताना है। तो आ जाते हैं अपने क्यू वाइपर पे, जिसे पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने यूज़ नहीं करा क्योंकि वो सिंपल से ही क्वेश्चन थे। तो क्यू वी आई पी ई आर। अब आप अगर देखें सभी में तो रेजिस्टेंस लेंथ एक तरह से किस किस में आते हैं, रेजिस्टेंस ही अगर पहले देखें तो इस फॉर्मूले में तो रेजिस्टेंस आता नहीं, क्योंकि होता है क्यू इक्वल एनी, इसमें आता है वी इक्वल आई आर, लेकिन इसके नेक्स्ट वाले में नहीं आता। आई इक्वल क्यू अपॉन टी होता है, तो इसमें तो रेजिस्टेंस आता नहीं है। पावर में भी नहीं आएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस, क्योंकि एक तरह से रेजिस्टिविटी भी आनी चाहिए। फिर यहाँ पर भी एक तरह से रेजिस्टेंस नहीं आता एनर्जी में, क्योंकि वहाँ पर भी रेजिस्टिविटी भी आनी चाहिए। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस के इंडिपेंडेंट फार्मूले में जो इसका होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर रो हमें फाइंड करना है, एल हमें पता है, एरिया हम कर सकते हैं फाइंड, क्योंकि डायमीटर गिवन है। तो अभी इसे समझेंगे कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर गिवन है, तो हम अब क्लियरली देख लेंगे हम कौन सा ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये तो हम यूज़ करने से रहे क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे क्यू वाइपर में ये वाला फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा हमारे पास लाइक है आर इक्वल रो एल डिवाइडेड बाय एरिया। और यहाँ पर अगर सारी चीज़ देखें तो बस हमें एरिया अभी फ़िलहाल नहीं पता, जबकि हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें एरिया भी पता होना चाहिए। तो अगर हम एक वायर को देखें तो वो कुछ इस टाइप से एक हमारा वायर होता है, और उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें, क्रॉस सेक्शन एरिया मीन्स उसे सामने से देखें और उसे जूम करके कुछ इस तरह से बनाएं, तो ये हो जाएगा हमारा वो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। इसकी हमें क्या गिवन है, इसकी हमें एक तरह से डायमीटर गिवन है 0.3 मिलीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 0.3 डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में गिवन है और लेंथ हमें मीटर में गिवन है, तो इसे मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, दैट इज़ इसे कर लेंगे अब यहाँ से 1000 से डिवाइड। तो आपको चेंज करना है, सारा आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे मिलीमीटर से मीटर में चेंज करने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ा यहाँ पर, सिंपली 1000 से डिवाइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3 डिवाइडेड बाय 2000 मीटर। ये क्या है हमारा रेडियस, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस अकॉर्डिंग एरिया हमारा आ जाएगा दैट इज़ 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 को अब हम 3/10 लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हट के एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर 20,000 हो जाएगा लाइक दिस, और मल्टीप्लाइड बाय 3/20,000। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया। और अभी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे बस एज इट इज़ यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को, और वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लाइक हमारे पास, अगर हम रेजिस्टिविटी को एक साइड रख दें तो इसे हम लिख सकते हैं रो इक्वल आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो ये आ जाएगा रो इक्वल आर जो कि 26 है मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं एरिया आएगा यहाँ पर, वो आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 0000
सेम एज इट इज़ 3 डिवाइडेड बाय 2 के नीचे 4 ज़ीरोज़, और ये पूरा डिवाइड हो रहा होगा लेंथ से जो कि 1 मीटर है। तो इस टाइप से हमारी एक छोटी सी कैलकुलेशन आएगी, आप इसे सॉल्व करके यहाँ पर रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं। तो जो भी आएगी आपकी रेजिस्टिविटी इस टाइप से, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो रेजिस्टिविटी यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी आपकी। और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है हमेशा ओम मीटर। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रेजिस्टिविटी को उसकी एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। तो ये आंसर आएगा आपके पास कुछ 1.84 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो इस टाइप से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन है अब लास्ट में।